सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, पूर्व काल में अमित तेजस्वी व्यास जी ने इस प्रकार आश्रम धर्म का वर्णन किया था। इतना उपदेश करने के पश्चात उन सत्यवती नंदन भगवान व्यास ने समस्त मुनियों को भली भांति आश्वासन दिया और जैसे आए थे वैसे ही वे चले गए। वही यह वर्णाश्रम धर्म की विधि है जिसका मैंने आप लोगों से वर्णन किया है। इस प्रकार वर्ण धर्म तथा आश्रम धर्म का पालन करके ही मनुष्य भगवान विष्णु का प्रिय होता है, अन्यथा नहीं। द्विजवरों, अब इस विषय में मैं आप लोगों को रहस्य की बात बताता हूं, सुनिए। यहां वर्ण और आश्रम से संबंध रखने वाले जो धर्म बताए गए हैं वे सब हरि भक्त की एक कला के अंश की भी समानता नहीं कर सकते। कलयुग में मनुष्यों के लिए इस मर्त्यलोक में एकमात्र हरि भक्ति ही साध्य है। जो कलयुग में भगवान नारायण का पूजन करता है वह धर्म के फल का भागी होता है। अनेकों नामों द्वारा जिन्हें पुकारा जाता है तथा जो इंद्रियों के नियंता हैं, उन परम शांत सनातन भगवान दामोदर को हृदय में स्थापित करके मनुष्य तीनों लोकों पर विजय पा जाता है। जो द्विज हरिभक्त रूपी अमृत का पान कर लेता है वह कलिकाल रूपी सांप के डसने से फैले हुए पाप रूपी भयंकर विष से आत्मरक्षा करने के योग्य हो जाता है। यदि मनुष्यों ने श्री हरि के नाम का आश्रय ग्रहण कर लिया तो उन्हें अन्य मंत्रों के जप की क्या आवश्यकता है। जो अपने मस्तक पर श्री विष्णु का चरणोदक धारण करता है उसे स्नान से क्या लेना है। जिसने अपने हृदय में श्री हरि के चरण कमलों को स्थापित कर लिया है उसको यज्ञ से क्या प्रयोजन है। जिन्होंने सभा में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है उन्हें दान की क्या आवश्यकता है। जो श्री हरि के गुणों का श्रवण करके बारंबार हर्षित होता है, भगवान श्री कृष्ण में चित्त लगाए रखने वाले उस भक्त पुरुष को वही गति प्राप्त होती है जो समाधि में आनंद का अनुभव करने वाले योगी को मिलती है। पाखंडी और पापासक्त पुरुष उस आनंद में विघ्न डालने वाले बताए गए हैं। नारियां तथा उनका अधिक संग करने वाले पुरुष भी हरि भक्ति में बाधा पहुंचाने वाले हैं। स्त्रियां नेत्रों के कटाक्ष से जो संकेत करती हैं उसका उल्लंघन करना देवताओं के लिए भी कठिन होता है। जिसने उस पर विजय पाली है वही संसार में भगवान का भक्त कहलाता है। मुनि भी इस लोक में नारी के चरित्र पर लुभाकर मतवाले हो उठते हैं। ब्राह्मणों, जो लोग नारी की भक्ति का आश्रय लेते हैं उन्हें भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। द्विजो, बहुत सी राक्षसियां कामिनी का वेश धारण करके इस संसार में विचरती रहती हैं। वे सदा मनुष्यों की बुद्धि एवं विवेक को अपना ग्रास बनाया करती हैं। वे प्रगण जब तक किसी सुंदरी स्त्री के चंचल नेत्रों का कटाक्ष जो संपूर्ण धर्मों का लोप करने वाला है मनुष्य के ऊपर नहीं पड़ता, तभी तक उसकी विद्या कुछ करने में समर्थ होती है, तभी तक उसे ज्ञान बना रहता है, तभी तक सब शास्त्रों को धारण करने वाली उसकी मेधा शक्ति निर्मल बनी रहती है, तभी तक जप तप और तीर्थ सेवा बन पड़ती है, तभी तक गुरु की सेवा संभव है और तभी तक इस संसार सागर से पार होने के साधन में मनुष्य का मन लगता है। इतना ही नहीं, बोध, विवेक, सत्संग की रुचि तथा पौराणिक बातों को सुनने की लालसा भी तभी तक रहती है। जो भगवत चरणारविंदों के मकरंद का लेश मात्र भी पाकर आनंद मग्न हो जाते हैं, उनके ऊपर नारियों के चंचल कटाक्षपात का प्रभाव नहीं पड़ता। द्विजो, जिन्होंने प्रत्येक जन्म में भगवान ऋषिकेश का सेवन किया है, ब्राह्मणों को दान दिया है तथा अग्नि में हवन किया है, उन्हीं को उन विषयों की ओर से वैराग्य होता है। स्त्रियों में सौंदर्य नाम की वस्तु ही क्या है। पीब, मूत्र, विष्ठा, रक्त, त्वचा, मेदा, हड्डी और मज्जा, इन सब से युक्त जो ढांचा है उसी का नाम है शरीर। भला इसमें सौंदर्य कहां से आया। उपर्युक्त वस्तुओं को पृथक पृथक करके यदि छू लिया जाए तो स्नान करके ही मनुष्य शुद्ध होता है, किंतु ब्राह्मणों, इन सभी वस्तुओं से युक्त जो अपवित्र शरीर है
वह लोगों को सुंदर दिखाई देता है। अहो, यह मनुष्यों की अत्यंत दुर्दशा है जो दुर्भाग्यवश घटित हुई है। पुरुष उभरे हुए कुचों से युक्त शरीर में स्त्री बुद्धि करके प्रवृत्त होता है, किंतु कौन स्त्री है और कौन पुरुष विचार करने पर कुछ भी सिद्ध नहीं होता। इसलिए साधु पुरुष को सब प्रकार से स्त्री के संग का परित्याग करना चाहिए। भला स्त्री का आश्रय लेकर कौन पुरुष इस पृथ्वी पर सिद्धि पा सकता है। कामिनी और उसका संग करने वाले पुरुष का संग भी त्याग देना चाहिए। उनके संग से रौरव नरक की प्राप्ति होती है, यह बात प्रत्यक्ष प्रतीत होती है। जो लोग अज्ञानवश स्त्रियों पर लुभाए रहते हैं, उन्हें दैव ने ठग लिया है। नारी की योनि साक्षात नरक का कुंड है। कामी पुरुष को उसमें पकना पड़ता है, क्योंकि जिस भूमि से उसका आविर्भाव हुआ है वहीं वह फिर रमण करता है। अहो, जहां से मल जनित मूत्र और रज बहता है वहीं मनुष्य रमण करता है। उससे बढ़कर अपवित्र कौन होगा। वहां अत्यंत कष्ट है, फिर भी मनुष्य उसमें प्रवृत्त होता है। ओहो, यह देव की कैसी विडंबना है। उस अपवित्र योनि में बारंबार रमण करना, यह मनुष्यों की कितनी निर्लज्जता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को स्त्री प्रसंग से होने वाले बहुतेरे दोषों पर विचार करना चाहिए। मैथुन से बल की हानि होती है और उससे उसको अत्यंत निद्रा, आलस्य आने लगती है। फिर नींद से बेसुध रहने वाले मनुष्य की आयु कम हो जाती है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह नारी को अपनी मृत्यु के समान समझे और मन को प्रयत्न पूर्वक भगवान गोविंद के चरण कमलों में लगावे। श्री गोविंद के चरणों की सेवा इहलोक और परलोक में भी सुख देने वाली है। उसे छोड़कर कौन महामूर्ख पुरुष स्त्री के चरणों का सेवन करेगा। भगवान जनार्दन के चरणों की सेवा मोक्ष प्रदान करने वाली है तथा स्त्रियों की योनि का सेवन योनि के ही संकट में डालने वाला है। योनि सेवी पुरुष को बार बार योनि में ही गिरना पड़ता है। यंत्र में कसे जाने वाले को जैसा कष्ट होता है, वैसी ही यातना उसे भी भोगनी पड़ती है, परंतु फिर भी वह योनि की ही अभिलाषा करता है। यह पुरुष की कैसी विडंबना है, इसे जानना चाहिए। मैं अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर कहता हूं, मेरी उत्तम बात सुनो। श्री गोविंद में मन लगाओ, यातना देने वाली योनि में नहीं। जो स्त्री की आसक्ति छोड़कर विचरता है, वह मानव पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। यदि दैव योग से उत्तम कुल में उत्पन्न सती साध्वी स्त्री से मनुष्य का विवाह हो जाए, तो उससे पुत्र का जन्म होने के पश्चात फिर उसके साथ समागम न करे। ऐसे पुरुष पर भगवान जगदीश्वर संतुष्ट होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धर्मज्ञ पुरुष स्त्री के संग को असत्संग कहते हैं। उसके रहते भगवान श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति नहीं होती। इसलिए सब प्रकार के संगों का परित्याग करके भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। मेरे विचार से इस संसार में श्री हरि की भक्ति दुर्लभ है। जिसकी भगवान में भक्ति होती है, वह मनुष्य निस्संदेह कृतार्थ हो जाता है। उसी कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो। भगवान के संतुष्ट और तृप्त होने पर संपूर्ण जगत संतुष्ट एवं तृप्त होता है। श्री हरि की भक्ति के बिना मनुष्यों का जन्म व्यर्थ बताया गया है। जिनकी प्रसन्नता के लिए ब्रह्मा आदि देवता भी यजन करते हैं, उन आदि अंत रहित भगवान नारायण का भजन कौन नहीं करेगा। जो अपने हृदय में श्री जनार्दन के युगल चरणों की स्थापना करता है, उसकी माता परम सौभाग्यशालिनी और पिता महापुण्यात्मा है। जगत द्वंद जनार्दन, शरणागत वत्सल आदि कहकर जो मनुष्य भगवान को पुकारते हैं, उनको नरक में नहीं जाना पड़ता। विशेषतः ब्राह्मणों का, जो साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, जो लोग यथा योग्य पूजन करते हैं, उनके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु ही ब्राह्मणों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरते हैं। ब्राह्मण के बिना कोई भी कर्म सिद्ध नहीं होता। जिन्होंने भक्ति पूर्वक
ब्राह्मणों का चरणोदक पीकर उसे मस्तक पर चढ़ाया है, उन्होंने अपने पितरों को तृप्त कर दिया तथा आत्मा का भी उद्धार कर लिया। जिन्होंने ब्राह्मणों के मुख में सम्मान पूर्वक मधुर अन्न अर्पित किया है, उनके द्वारा साक्षात श्री कृष्ण के ही मुख में वह अन्न दिया गया है। इसमें संदेह नहीं कि साक्षात श्री हरि ही उस अन्न को भोग लगाते हैं। ब्राह्मणों के रहने से ही यह पृथ्वी धन्य मानी गई है। उनके हाथ में जो कुछ दिया जाता है वह भगवान के हाथ में ही समर्पित होता है। उनको नमस्कार करने से पापों का नाश होता है। ब्राह्मण की वंदना करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण सत्पुरुषों के लिए विष्णु बुद्धि से आराधना करने के योग्य हैं। भूखे ब्राह्मण के मुख में यदि कुछ अन्न दिया जाए तो दाता मृत्यु के पश्चात परलोक में जाने पर करोड़ कल्पों तक अमृत की धारा से अभिषिक्त होता है। ब्राह्मणों का मुख ऊसर और कांटों से रहित बहुत बड़ा है। वहां यदि कुछ बोया जाता है तो उसका कोटि कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण को घृत सहित भोजन देकर मनुष्य एक कल्प तक आनंद का अनुभव करता है। जो ब्राह्मण को संतुष्ट करने के लिए नाना प्रकार के सुंदर मिष्ठान दान करता है, उसे कोटि कल्पों तक महान भोग संपन्न लोक प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण को आगे करके ब्राह्मण के द्वारा ही कही हुई पुराण कथा का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। पुराण बड़े बड़े पापों के वन को भस्म करने के लिए महान दावानल के समान है। पुराण सब तीर्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ तीर्थ बताया जाता है, जिसके चतुर्थांश का श्रवण करने से श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री हरि संपूर्ण जगत को प्रकाश देने तथा सबको दृष्टि प्रदान करने के लिए सूर्य का स्वरूप धारण करके विचरते हैं, उसी प्रकार श्री हरि ही अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए पुराणों का रूप धारण करके जगत में विचरते हैं। पुराण परम पावन शास्त्र हैं। अतः यदि श्री हरि की प्रसन्नता प्राप्त करने का मन हो तो मनुष्यों को निरंतर श्री कृष्ण रूपी परमात्मा के पुराण का श्रवण करना चाहिए। विष्णु भक्त पुरुष को शांत भाव से पुराण सुनना उचित है, क्योंकि वह अत्यंत दुर्लभ है। पुराण की कथा बड़ी निर्मल है तथा अंतःकरण को निर्मल बनाने का उत्कृष्ट साधन है। व्यास रूपधारी श्री हरि ने वेदार्थों का संग्रह करके पुराण की रचना की है, अतः उसके श्रवण में तत्पर रहना चाहिए। पुराण में धर्म का निश्चय किया गया है और धर्म साक्षात केशव का स्वरूप है, अतः विद्वान पुरुष पुराण सुन लेने पर विष्णु रूप हो जाता है। एक तो ब्राह्मण ही साक्षात श्री हरि का रूप है, दूसरे पुराण भी वैसा ही है, अतः उन दोनों का संग पाकर मनुष्य विष्णु रूप ही हो जाता है। इसी प्रकार गंगा जी के जल से अभिषिक्त होने पर मनुष्य अपने पापों को दूर भगा देता है। भगवान केशव ही जल के रूप में इस भूमंडल का पाप से उद्धार कर रहे हैं। यदि वैष्णव पुरुष विष्णु के भजन की अभिलाषा रखता हो तो उसे गंगा जी के जल का निर्मल अभिषेक प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वह अंतःकरण को शुद्ध करने का उत्तम साधन है। इस पृथ्वी पर भगवती गंगा विष्णु भक्ति प्रदान करने वाली बताई जाती है। लोगों का उद्धार करने वाली गंगा वास्तव में श्री विष्णु का ही स्वरूप है। ब्राह्मणों में, पुराणों में, गंगा में, गौओं में तथा पीपल के वृक्ष में नारायण बुद्धि करके मनुष्यों को उनके प्रति निष्काम भक्ति करनी चाहिए। तत्वज्ञ पुरुषों ने इन्हें विष्णु का प्रत्यक्ष स्वरूप निश्चित किया है। अतः विष्णु भक्ति की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को सदा इनकी पूजा करनी चाहिए। विष्णु में भक्ति किए बिना मनुष्यों का जन्म निष्फल बताया जाता है। कलिकाल ही जिसके भीतर जल राशि है, जो पाप रूपी ग्रहों से भरा हुआ है, विषयासक्ति ही जिसमें भंवर है, दुर्बोध ही फेन का काम देता है, महादुष्ट रूपी सर्पों के कारण जो अत्यंत भयानक प्रतीत होता है, उस दुस्तर भवसागर को हरि भक्ति की नौका पर बैठे हुए मनुष्य पार कर जाते हैं। इसलिए लोगों को हरि भक्ति की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। लोग बुरी बुरी बातों को सुनने में क्या सुख पाते हैं,
जो अद्भुत लीलाओं वाले श्री हरि की लीला कथा में आसक्त नहीं होते। यदि मनुष्यों का मन विषय में ही आसक्त हो तो लोक में नाना प्रकार के विषयों से मिश्रित उनकी विचित्र कथाओं का ही श्रवण करना चाहिए। द्विजो, यदि निर्वाण में ही मन रमता हो तो भी भगवत कथाओं को सुनना उचित है। उन्हें अवहेलना पूर्वक सुनने पर भी श्री हरि संतुष्ट हो जाते हैं। भक्त वत्सल भगवान ऋषिकेश यद्यपि निष्क्रिय हैं, तथापि उन्होंने श्रवण की इच्छा वाले भक्तों का हित करने के लिए नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। 100 वाजपेय आदि कर्म तथा 10,000 राजसूय यज्ञों के अनुष्ठान से भी भगवान उतनी सुगमता से नहीं मिलते जितनी सुगमता से वे भक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं। जो हृदय से सेवन करने योग्य, संतों के द्वारा बारंबार सेवित तथा भवसागर से पार होने के लिए सार वस्तु हैं, श्री हरि के उन चरणों का आश्रय लो। रे विषय लोलुप पामरो, अरे निष्ठुर मनुष्यो, क्यों स्वयं अपने आप को रव रव नरक में गिरा रहे हो। यदि तुम अनायास ही दुखों के पार जाना चाहते हो तो गोविंद के चारों चरणों का सेवन किए बिना नहीं जा सकोगे। भगवान श्री कृष्ण के युगल चरण मोक्ष के हेतु हैं, उनका भजन करो। मनुष्य कहां से आया है और कहां पुनः उसे जाना है, इस बात का विचार करके बुद्धिमान पुरुष धर्म का संग्रह करे। क्योंकि नाना प्रकार के नरकों में गिरने के पश्चात यदि पुनः उत्थान होता है तभी मनुष्य का जन्म मिलता है। वहां उसे गर्भवास का अत्यंत दुखदायी कष्ट तो भोगना ही पड़ता है। द्विजो, फिर कर्मवश जीव यदि इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो बाल्यावस्था आदि के अनेक दोषों से उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। फिर युवावस्था में पहुंचने पर यदि दरिद्रता हुई तो उससे बहुत कष्ट होता है। भारी रोग से तथा अनावृष्टि आदि आपत्तियों से भी क्लेश उठाना पड़ता है। वृद्धावस्था में मन के इधर उधर भटकने से जो कष्ट उसे प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं हो सकता। तदनंतर व्याधि के कारण समयानुसार मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। संसार में मृत्यु से बढ़कर दूसरे किसी दुख का अनुभव नहीं होता। तत्पश्चात जीव अपने कर्मवश यमलोक में पीड़ा भोगता है। वहां अत्यंत दारुण यातना भोग कर फिर संसार में जन्म लेता है। इस प्रकार वह बारंबार जन्मता और मरता तथा मरता और जन्मता रहता है। जिसने भगवान गोविंद के चरणों की आराधना नहीं की है उसी की ऐसी दशा होती है। गोविंद के चरणों की आराधना न करने वाले मनुष्य की बिना कष्ट के मृत्यु नहीं होती तथा बिना कष्ट के उसे जीवन भी नहीं मिलता। यदि घर में धन हो तो उसे रखने से क्या फल हुआ। जिस समय यमराज के दूत आकर जीव को खींचते हैं उस समय धन क्या उसके पीछे पीछे जाता है। अतः ब्राह्मणों के सत्कार में लगाया हुआ धन ही सब प्रकार के सुख देने वाला है। दान स्वर्ग की सीढ़ी है। दान सब पापों का नाश करने वाला है। गोविंद का भक्ति पूर्वक किया हुआ भजन महान पुण्य की वृद्धि करने वाला है। यदि मनुष्य में बल हो तो उसे व्यर्थ ही नष्ट न करे। आलस्य छोड़कर भगवान के सामने नृत्य करे और गीत गाए। मनुष्य के पास जो कुछ हो उसे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दे। श्री कृष्ण को समर्पित की हुई वस्तु कल्याणदायिनी होती है और किसी को दी हुई वस्तु केवल दुख देने वाली होती है। नेत्रों से श्री हरि की ही प्रतिमा आदि का दर्शन तथा कानों से श्री कृष्ण के गुण और नामों का ही अहर्निश श्रवण करे। विद्वान पुरुषों को अपनी जिह्वा से श्री हरि के चरणोदक का आस्वादन करना चाहिए। नासिका से श्री गोविंद के चरणार विंदों पर चढ़े हुए श्री तुलसी दल को सूंघकर, त्वचा से हरिभक्त का स्पर्श कर तथा मन से भगवान के चरणों का ध्यान करके जीव कृतार्थ हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। विद्वान पुरुष भगवान में ही मन लगाए और हृदय में उन्हीं की भावना करे। ऐसा करने वाला मनुष्य अंत में भगवान को ही प्राप्त होता है। इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो मन से भी निरंतर चिंतन करने पर भक्त को अपना पद प्रदान कर देते हैं, उन आदि अंत रहित भगवान नारायण का
कौन मनुष्य सेवन नहीं करेगा। जो श्री विष्णु के चरणार विंदों में निरंतर चित्त लगाए रहता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार दान दिया करता है तथा उन्हीं के युगल चरणों में प्रणाम करता, मन लगाता और अनुराग रखता है, वह इस मनुष्य लोक में निश्चय ही पूज्य भाव को प्राप्त हो। ब्राह्मणों, इस प्रकार संसार में जिनकी महिमा समस्त लोकों का उद्धार करने वाली है, उन नाना रूपधारी परमेश्वर विष्णु का एक विग्रह पुराण भी है। पुराणों में पद्म पुराण का बहुत बड़ा महत्व है। ब्रह्म पुराण श्री हरि का मस्तक है, पद्म पुराण हृदय है, विष्णु पुराण उनकी दाहिनी भुजा है, शिव पुराण उन महेश्वर की बाईं भुजा है, श्रीमद् भागवत को भगवान का उरु युगल कहा गया है, नारदीय पुराण नाभि है, मार्कंडेय पुराण दाहिना तथा अग्नि पुराण बायां चरण है, भविष्य पुराण महात्मा श्री विष्णु का दाहिना घुटना है, ब्रह्म वैवर्त पुराण को बायां घुटना बताया गया है, लिंग पुराण दाहिना और वाराह पुराण बायां गुल्फ है, स्कंद पुराण रोएं तथा वामन पुराण त्वचा माना गया है, कूर्म पुराण को पीठ तथा मत्स्य पुराण को मेदा कहा जाता है, गरुड़ पुराण मज्जा बताया गया है और ब्रह्मांड पुराण को अस्थि अर्थात हड्डी कहते हैं। इसी प्रकार पुराण विग्रहधारी सर्वव्यापक श्री हरि का आविर्भाव हुआ है। उनके हृदय स्थान में पद्म पुराण है, जिसे सुनकर मनुष्य अमृत पद मोक्ष सुख का उपभोग करता है। यह पद्म पुराण साक्षात भगवान श्री हरि का स्वरूप है। इसके एक अध्याय का भी पाठ करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्वर्ग खंड का श्रवण करके महापातकी मनुष्य भी केंचुल से छूटे हुए सर्प की भांति समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। कितना ही बड़ा दुराचारी और सब धर्मों से बहिष्कृत क्यों न हो, स्वर्ग खंड का श्रवण करके वह पवित्र हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। द्विजो, समस्त पुराणों को सुनकर मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वह सब केवल पद्म पुराण को सुनकर ही प्राप्त कर लेता है। कैसी अद्भुत महिमा है! समूचे पद्म पुराण को सुनने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल मनुष्य केवल स्वर्ग खंड को सुनकर प्राप्त कर लेता है। माघ मास में मनुष्य प्रतिदिन प्रयाग में स्नान करके जैसे पाप से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार इस स्वर्ग खंड के श्रवण से भी वह पापों से छुटकारा पा जाता है। जिस पुरुष ने भरी सभा में इस स्वर्ग खंड को सुना और सुनाया है, उसने मानो समूची पृथ्वी दान में दे दी है। निरंतर भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का पाठ किया है, संपूर्ण वेदों का अध्ययन तथा उसमें बताए हुए भिन्न भिन्न पुण्य कर्मों का अनुष्ठान कर लिया है, बहुत से अध्यापकों को वृत्ति देकर पढ़ाने के कार्य में लगाया है, भयभीत मनुष्यों को अभयदान किया है, गुणवान ज्ञानी तथा धर्मात्मा पुरुषों को आदर दिया है, ब्राह्मणों और गौओं के लिए प्राणों का परित्याग किया है तथा उस बुद्धिमान ने और भी बहुतेरे उत्तम कर्म किए हैं। तात्पर्य यह कि स्वर्ग खंड के श्रवण से उक्त सभी शुभ कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग खंड का पाठ करने से मनुष्य को नाना प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं तथा वह तेजोमय शरीर धारण करके ब्रह्मलोक में जाता और वहीं ज्ञान पाकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बुद्धिमान मनुष्य उत्तम पुरुषों के साथ निवास, उत्तम तीर्थ में स्नान, उत्तम वार्तालाप तथा उत्तम शास्त्र का श्रवण करे। उन शास्त्रों में पद्म पुराण महाशास्त्र है। यह संपूर्ण वेदों का फल देने वाला है। इसमें भी स्वर्ग खंड महान पुण्य का फल प्रदान करने वाला है। ओ संसार के मनुष्यों, मेरी बात सुनो, गोविंद को भजो और एकमात्र देवेश्वर विष्णु को प्रणाम करो। यदि कामना की उत्ताल तरंगों को सुखपूर्वक पार करना चाहते हो, तो एकमात्र हरि नाम का, जिसकी कहीं तुलना नहीं है, समाप उच्चारण करो। पाताल खंड। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी,
हमने आपके मुख से समूचे स्वर्ग खंड की मनोहर कथा सुनी। आयुष्मान, अब हम लोगों को श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनाइए। सूत जी ने कहा, महर्षिगण, एक समय मुनिवर वात्स्यायन ने पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज भगवान अनंत से इस परम निर्मल कथा के विषय में प्रश्न किया। श्री वात्स्यायन बोले, भगवान शेषनाग, मैंने आपके मुख से संसार की सृष्टि और प्रलय आदि के विषय की सब बातें सुनी। भूगोल, खगोल, ग्रह तारे और नक्षत्र आदि की गति का निर्णय, महत्तत्व आदि की सृष्टियों के तत्व का पृथक पृथक निरूपण तथा सूर्यवंशी राजाओं के अद्भुत चरित्र का भी मैंने श्रवण किया है। इसी प्रसंग में आपने भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का भी वर्णन किया है, जो अनेकों महापापों को दूर करने वाली है। परंतु उन भगवान श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ की कथा संक्षेप से ही सुनने को मिली, अतः अब मैं उसे आपके द्वारा विस्तार के साथ सुनना चाहता हूं। यह वही कथा है जो कहने, सुनने तथा स्मरण करने से बड़े बड़े पातकों को भी नष्ट कर डालती है। इतना ही नहीं, वह मनोवांछित वस्तु को देने वाली तथा भक्तों के चित्त को प्रसन्न करने वाली है। भगवान शेष ने कहा, ब्राह्मण, आप ब्राह्मण कुल में श्रेष्ठ एवं धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपको ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है जो श्री रामचंद्र जी के युगल चरणार विंदों का मकरंद पान करने के लिए लोलुप रहती है। सभी ऋषि महर्षि साधु पुरुषों के समागम को श्रेष्ठ बतलाते हैं। इसका कारण यही है कि सत्संग होने पर श्री रघुनाथ जी की उस कथा के लिए अवसर मिलता है जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। देवता और असुर प्रणाम करते समय अपने मुकुटों की मणियों से जिनके चरणों की आरती उतारते हैं, उन्हीं भगवान श्री राम का स्मरण कराकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। जहां ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित होकर कुछ नहीं जान पाते, उसी श्री रघुनाथ कथारूपी महासागर की थाह लगाने के लिए मेरे जैसे मशक समान तुच्छ जीव की कितनी शक्ति है। तथापि मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपसे श्री राम कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि अत्यंत विस्तृत आकाश में भी पक्षी अपनी गमन शक्ति के अनुसार उड़ते ही हैं। श्री रघुनाथ जी का चरित्र करोड़ों श्लोकों में वर्णित है। जिनकी जैसी बुद्धि होती है वे वैसा ही उसका वर्णन करते हैं। जैसे अग्नि के संपर्क से सोना शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी की उत्तम कीर्ति मेरी बुद्धि को भी निर्मल बना देगी। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, मुनिवर वात्स्यायन से यूं कहकर भगवान शेष ने ध्यानस्थ हो अपनी आंखें बंद कर लीं और ज्ञान दृष्टि के द्वारा उस लोकोत्तर कल्याणमयी कथा का अवलोकन किया। फिर तो अत्यंत हर्ष के कारण उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे गदगद वाणी से युक्त होकर दशरथ नंदन श्री रघुनाथ जी की विशद कथा का वर्णन करने लगे। भगवान शेष बोले, वात्स्यायन जी, देवता और दानवों को दुख देने वाले लंकापति रावण के मारे जाने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे आनंद मग्न होकर दास की भांति भगवान के चरणों में पड़ गए और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी धर्मात्मा विभीषण को लंका के राज्य पर स्थापित करके सीता के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। उनके साथ लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान आदि भी विमान पर जा बैठे। उस समय भगवान के विरह के भय से विभीषण के मन में भी साथ जाने की उत्कंठा हुई और उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ श्री रघुनाथ जी का अनुसरण किया। इसके बाद लंका और अशोक वाटिका पर दृष्टि डालते हुए भगवान श्री राम तुरंत ही अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थित हुए। साथ ही ब्रह्मा आदि देवता भी अपने अपने विमानों पर बैठकर यात्रा करने लगे। उस समय भगवान श्री राम कानों को सुख पहुंचाने वाली देव दुंदुभियों की मधुर ध्वनि सुनते तथा मार्ग में सीता जी को अनेकों आश्रमों से युक्त तीर्थों, मुनियों, मुनिपुत्रों तथा पतिव्रता मुनि पत्नियों का दर्शन कराते हुए चल रहे थे। परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने पहले लक्ष्मण के साथ जिन जिन स्थानों पर निवास किया था वे सभी सीता जी को दिखाए। इस प्रकार उन्हें मार्ग के स्थानों का
दर्शन कराते हुए श्री रामचंद्र जी ने अपनी पूरी अयोध्या को देखा। फिर उसके निकट नंदीग्राम पर दृष्टिपात किया, जहां भाई के वियोग जनित अनेकों दुखमय चिन्हों को धारण करके धर्म का पालन करते हुए राजा भरत निवास कर रहे थे। उन दिनों वे जमीन में गड्ढा खोदकर उसी में सोया करते थे। ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक मस्तक पर जटा और शरीर में वल्कल वस्त्र धारण किए रहते थे। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की चर्चा करते हुए दुख से आतुर रहते थे। अन्न के नाम पर तो वे जौ भी नहीं ग्रहण करते थे तथा पानी भी बारंबार नहीं पीते थे। जब सूर्य देव का उदय होता तब वे उन्हें प्रणाम करके कहते, जगत को नेत्र प्रदान करने वाले भगवान सूर्य, आप देवताओं के स्वामी हैं, मेरे महान पाप को हर लीजिए। हाय, मुझसे बढ़कर पापी कौन होगा। मेरे ही कारण जगत पूज्य श्री रामचंद्र जी को भी वन में जाना पड़ा। सुकुमार शरीर वाली सीता से सेवित होकर वे इस समय वन में रहते हैं। अहो, जो सीता फूल की शैया पर पुष्पों की डंठल के स्पर्श से भी व्याकुल हो उठती थीं और जो कभी सूर्य की धूप में घर से बाहर नहीं निकली, वे ही पतिव्रता जनक किशोरी आज मेरे कारण जंगलों में भटक रही हैं। जिनके ऊपर कभी राजाओं की भी दृष्टि नहीं पड़ी थी, उन्हीं सीता को आज किरात लोग प्रत्यक्ष देखते हैं। जो यहाँ मीठे मीठे पकवानों को भोजन के लिए आग्रह करने पर भी नहीं खाना चाहती थीं, वे जानकी आज जंगली फलों के लिए स्वयं याचना करती होंगी। इस प्रकार श्री राम के प्रति भक्ति रखने वाले महाराज भरत प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योपस्थान के पश्चात उपर्युक्त बातें कहा करते थे। उनके सुख दुख में समान रूप से हाथ बटाने वाले शास्त्र चतुर, नीतिज्ञ और विद्वान मंत्री जब भरत जी को सांत्वना देते हुए कुछ कहते, तब वे उन्हें इस प्रकार उत्तर देते थे, अमात्यगण, मुझ भाग्यहीन से आप लोग क्यों बातचीत करते हैं। मैं संसार के सब लोगों से अधम हूं, क्योंकि मेरे ही कारण मेरे बड़े भाई श्री राम आज वन में जाकर कष्ट उठा रहे हैं। मुझ अभागे के लिए अपने पापों के प्रायश्चित करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। अतः मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों का निरंतर आदर पूर्वक स्मरण करते हुए अपने दोषों का मार्जन करूंगा। इस जगत में माता सुमित्रा भी धन्य हैं। वे ही अपने पति से प्रेम करने वाली तथा वीर पुत्र की जननी हैं, जिनके पुत्र लक्ष्मण सदा श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा में रहते हैं। इस प्रकार भ्रातृवत्सल भरत जहां रहकर उच्च स्वर से विलाप किया करते थे, उस नंदीग्राम को भगवान श्री राम ने देखा। शेष जी कहते हैं, मुने, नंदीग्राम पर दृष्टि पड़ते ही श्री रघुनाथ जी का चित्त भरत को देखने की उत्कंठा से विह्वल हो गया। उन्हें धर्मात्माओं में अग्रगण्य भाई भरत की बारंबार याद आने लगी। तब वे महाबली वायुनंदन हनुमान जी से बोले, वीर, तुम मेरे भाई के पास जाओ। उनका शरीर मेरे वियोग से क्षीण होकर छड़ी के समान दुबला पतला हो गया है और वे उसे किसी प्रकार हठ पूर्वक धारण किए हुए हैं। जो वल्कल पहनते हैं, मस्तक पर जटा धारण करते हैं, जिनकी दृष्टि में पराई स्त्री माता और सुवर्ण मिट्टी के ढेले के समान है, तथा जो प्रजाजनों को अपने पुत्रों की भांति स्नेह दृष्टि से देखते हैं, वे मेरे धर्मज्ञ भ्राता भरत दुखी हैं। उनका शरीर मेरे वियोग जनित दुख रूप अग्नि की ज्वाला में दग्ध हो रहा है। अतः इस समय तुम तुरंत जाकर मेरे आगमन के संदेश रूपी जल की वर्षा से उन्हें शांत करो। उन्हें यह समाचार सुनाओ कि सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव आदि कपीश्वरों तथा विभीषण सहित राक्षसों को साथ ले तुम्हारे भाई श्री राम पुष्पक विमान पर बैठकर सुख पूर्वक आ पहुंचे हैं। इससे मेरा आगमन जानकर मेरे छोटे भाई भरत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। परम बुद्धिमान श्री रघुवीर के ये वचन सुनकर हनुमान जी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भरत जी के निवास स्थान नंदीग्राम को गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा भरत जी बूढ़े मंत्रियों के साथ बैठे हैं और अपने पूज्य भ्राता के वियोग से अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। उस समय उनका मन
श्री रघुनाथ जी के चरणार विंदों के मकरंद में डूबा हुआ था और वे अपने वृद्ध मंत्रियों से उन्हीं की कथा वार्ता कह रहे थे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हों, अथवा विधाता ने मानो संपूर्ण सत्व गुण को एकत्रित करके उसी के द्वारा उनका निर्माण किया हो। भरत जी को इस रूप में देखकर हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया तथा भरत जी भी उन्हें देखते ही तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, आइए, आपका स्वागत है। श्री रामचंद्र जी की कुशल कहिए। वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि इतने में उनकी दाहिनी बांह फड़क उठी। हृदय से शोक निकल गया और उनके मुख पर आनंद के आंसुओं की धारा बह चली। उनकी ऐसी अवस्था देख वानर राज हनुमान ने कहा, लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी इस ग्राम के निकट आ गए हैं। श्री रघुनाथ जी के आगमन के संदेश ने भरत के शरीर पर मानो अमृत छिड़क दिया। वे हर्ष में भरकर बोले, श्री राम का संदेश लाने वाले हनुमान जी, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे यह प्रिय समाचार सुनाने के बदले में मैं आपको दे सकूं। इस उपकार के कारण मैं जीवन भर आपका दास बना रहूंगा। महर्षि वशिष्ठ तथा वृद्ध मंत्री भी अत्यंत हर्ष में भरकर अर्घ्य हाथ में लिए हनुमान जी के दिखाए हुए मार्ग से श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। भरत जी की दृष्टि दूर से आते हुए परम मनोरम भगवान श्री राम पर पड़ी। वे पुष्पक विमान के मध्य भाग में सीता और लक्ष्मण के साथ बैठे थे। श्री रामचंद्र जी ने भी जटा, वल्कल और कौपीन धारण किए हुए भरत को पैदल ही आते देखा। साथ ही उनकी दृष्टि उन मंत्रियों पर भी पड़ी जिन्होंने भाई के वेश के समान ही वेश धारण कर रखा था। उनके मस्तक पर भी जटा थी तथा वे भी निरंतर तपस्या से क्लेश उठाने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए थे। राजा भरत को इस अवस्था में देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी चिंता हुई। वे कहने लगे, अहो, राजाओं के भी राजा महाबुद्धिमान महाराज दशरथ का यह पुत्र आज जटा और वल्कल आदि तपस्वी का वेश धारण किए पैदल ही मेरे पास आ रहा है। मित्रों, मैं वन में गया था, किंतु मुझे भी ऐसा दुख नहीं उठाना पड़ा जैसा कि मेरे वियोग के कारण इस भरत को भोगना पड़ रहा है। अहो, देखो तो सही, प्राणों से भी बढ़कर प्यारा और हितैषी मेरा भाई भरत मुझे निकट आया सुनकर हर्ष में भरे हुए वृद्ध मंत्रियों तथा महर्षि वशिष्ठ जी को साथ लेकर मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। इस प्रकार भगवान श्री राम आकाश में स्थित पुष्पक विमान से उपर्युक्त बातें कह रहे थे और विभीषण, हनुमान तथा लक्ष्मण उनके प्रति आदर का भाव प्रकट कर रहे थे। निकट आने पर भगवान का हृदय विरह से कातर हो उठा और वे, भैया भैया भरत, तुम कहां हो, इस प्रकार कहते तथा बारंबार भाई 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 की रट लगाते हुए तुरंत ही विमान से उतर पड़े। सहायकों सहित श्री रामचंद्र जी को भूमि पर उतरे देख भरत जी हर्ष के आंसू बहाते हुए उनके सामने दंड की भांति धरती पर पड़ गए। श्री रघुनाथ जी ने भी उन्हें दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ा देख हर्षपूर्ण दृष्टि से देखते हुए अपनी दोनों भुजाओं से उठाकर छाती से लगा लिया। आरंभ में श्री रामचंद्र जी के बारंबार उठाने पर भी भरत जी उठे नहीं, अपितु अपने दोनों हाथों से भगवान के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोते रहे। भरत जी ने कहा, महाबाहु भगवान श्री राम, मैं दुष्ट, दुराचारी और पापी हूं, मुझ पर कृपा कीजिए। आप दया के सागर हैं, अपनी दया से ही मुझे अनुग्रहित कीजिए। भगवान, जिन्हें सीता जी के कोमल हाथों का स्पर्श भी कठोर जान पड़ता था, आपके उन्हीं चरणों को मेरे कारण वन में भटकना पड़ा। क्यों कहकर भरत जी ने दीन भाव से आंसू बहाते हुए बारंबार श्री रघुनाथ जी के चरणों का आलिंगन किया और हर्ष से विह्वल होकर उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए। करुणा सागर श्री रघुनाथ जी ने अपने छोटे भाई को गले लगाकर प्रधानमंत्रियों को भी प्रणाम किया तथा सबसे आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा। इसके बाद भाई भरत के साथ वे पुष्पक विमान पर जा बैठे।
वहां भरत जी ने अपनी भ्रातृ पत्नी पतिव्रता सीता जी को देखा, जो अत्रि की भार्या अनुसूया तथा अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा की भांति जान पड़ती थी। पतिव्रता जनक किशोरी का दर्शन करके भरत जी ने उन्हें सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और कहा, मां, मैं महामूर्ख हूं। मेरे द्वारा जो अपराध हो गया है उसे क्षमा करना, क्योंकि आप जैसी पतिव्रताएं सबका भला करने वाली ही होती हैं। परम सौभाग्यवती जनक किशोरी ने भी अपने देवर भरत की ओर आदर पूर्ण दृष्टि डालकर उन्हें आशीर्वाद दिया तथा उनका कुशल मंगल पूछा। उस श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर सब के सब आकाश में आ गए। फिर एक ही क्षण में श्री रामचंद्र जी ने देखा कि पिता की राजधानी अयोध्या अब बिल्कुल अपने निकट है। शेष जी कहते हैं, अपनी राजधानी को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर भरत ने अपने मित्र एवं सचिव सुमुख को नागरिक उत्सव का प्रबंध करने के लिए नगर के भीतर भेजा। भरत जी बोले, नगर के सब लोग शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी के आगमन का उत्सव आरंभ करें। घर घर में सजावट की जाए, सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की जाएं और उन पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव करके उनके ऊपर फूल बिछा दिए जाएं। हर एक घर के आंगन में नाना प्रकार की ध्वजाएं फहराई जाएं, प्रकाश का प्रबंध हो और सर्वतोभद्र आदि चित्र अंकित किए जाएं। श्री राम का आगमन सुनकर हर्ष में भरे हुए लोग मेरे कथनानुसार नगर की शोभा बढ़ाने वाली भांति भांति की रचना करें। शेष जी कहते हैं, भरत जी के ये वचन सुनकर मंत्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ सुमुख ने अयोध्यापुरी को अनेक प्रकार की सजावट एवं तोरणों से सुशोभित करने के लिए उसके भीतर प्रवेश किया। नगर में जाकर उसने सब लोगों में श्री राम के आगमन महोत्सव की घोषणा करा दी। लोगों ने जब सुना कि श्री रघुनाथ जी अयोध्यापुरी के निकट आ गए हैं, तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि वे पहले भगवान के विरह से दुखी हो अपने सुख भोग का परित्याग कर चुके थे। वैदिक ज्ञान से संपन्न पवित्र ब्राह्मण हाथों में कुश लिए धोती और चादर से सुसज्जित हो श्री रामचंद्र जी के पास गए। जिन्होंने संग्राम भूमि में अनेकों वीरों पर विजय पाई थी, वे धनुष बाण धारण करने वाले श्रेष्ठ और सूरमा क्षत्रिय भी उनके समीप गए। धन धान्य से समृद्ध वैश्य भी सुंदर वस्त्र पहनकर महाराज श्री राम के निकट उपस्थित हुए। उस समय उनके हाथ सोने की मुद्राओं से सुशोभित हो रहे थे तथा वे शूद्र, जो ब्राह्मणों के भक्त, अपने जातीय आचार में दृढ़ता पूर्वक स्थित और धर्म कर्म का पालन करने वाले थे, अयोध्यापुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के पास गए। व्यवसायी लोग जो अपने अपने कर्म में स्थित थे, वे सब भी भेंट में देने के लिए अपनी अपनी वस्तु लेकर महाराज श्री राम के समीप गए। इस प्रकार राजा भरत का संदेश पाकर आनंद की बाढ़ में डूबे हुए पुरवासी नाना प्रकार के कौतुकों में प्रवृत्त होकर अपने महाराज के निकट आए। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने भी अपने अपने विमान पर बैठे हुए संपूर्ण देवताओं से घिरकर मनोहर रचना से सुशोभित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। आकाश मार्ग से विचरण करने वाले वानर भी उछलते कूदते हुए श्री रघुनाथ जी के पीछे पीछे उस उत्तम नगर में गए। उस समय उन सब की पृथक पृथक शोभा हो रही थी। कुछ दूर जाकर श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान से उतर गए और शीघ्र ही श्री सीता के साथ पालकी पर सवार हुए। उस समय वे अपने सहायक परिवार द्वारा चारों ओर से घिरे हुए थे। जोर जोर से बजाए जाते हुए वीणा, पणव और भेरी आदि बाजों के द्वारा उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। सूत, मागध और वंदी जन उनकी स्तुति कर रहे थे। सब लोग कहते थे, रघुनंदन आपकी जय हो, सूर्य कुलभूषण श्री राम आपकी जय हो, देव दशरथ नंदन आपकी जय हो, जगत के स्वामी श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। इस प्रकार हर्ष में भरे पुरवासियों की कल्याणमयी बातें भगवान को सुनाई दे रही थी। उनके दर्शन से सब लोगों के शरीर में रोमांच हो आया था, जिससे वे बड़ी शोभा पा रहे थे। क्रमशः आगे बढ़कर भगवान की सवारी गली और चौराहों से सुशोभित नगर के प्रधान मार्ग पर जा पहुंची, जहां चंदन मिश्रित जल का छिड़काव हुआ था और सुंदर फूल
तथा पल्लव बिछे थे। उस समय नगर की कुछ स्त्रियां खिड़की के सामने की छज्जों का सहारा लेकर भगवान की मनोहर छवि निहारती हुई आपस में कहने लगीं। पुरवासिनी स्त्रियां बोलीं, सखियों, वनवासिनी भीलों की कन्याएं भी धन्य हो गईं, जिन्होंने अपने नील कमल के समान लोचनों द्वारा श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद का मकरंद पान किया है। अपने सौभाग्य से इन कन्याओं ने महान अभ्युदय प्राप्त किया है। अरे वीरोचित तेज से युक्त श्री रघुनाथ जी के मुख की ओर तो देखो, जो कमल की सुषमा को लज्जित करने वाले सुंदर नेत्रों से सुशोभित हो रहा है। उसे देखकर धन्य हो जाओगी। अहो, ब्रह्मा आदि देवता भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, वे ही आज हमारी आंखों के सामने हैं। अवश्य ही हम लोग अत्यंत बड़भागिनी हैं। देखो, इनके मुख पर कैसी सुंदर मुस्कान है। मस्तक पर किरीट शोभा पा रहा है। ये लाल लाल होंठ बंदूक पुष्प की अरुण प्रभा को अपनी शोभा से तिरस्कृत कर रहे हैं तथा इनकी ऊंची नासिका मनोहर जान पड़ती है। इस प्रकार अधिक प्रेम के कारण उपर्युक्त बातें कहने वाली अवधपुरी की रमणियां भगवान के दर्शन कर प्रसन्न होने लगीं। तदनंतर जिनका प्रेम बहुत बढ़ा हुआ था, उन पुरवासी मनुष्यों को अपने दृष्टिपात से संतुष्ट करके संपूर्ण जगत को मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले श्री रघुनाथ जी ने माता के भवन में जाने का विचार किया। वे राजाओं के राजा तथा अच्छी नीति का पालन करने वाले थे। अतः पालकी पर बैठे हुए ही सबसे पहले अपनी माता कैकेयी के घर में गए। कैकेयी लज्जा के भार से दबी हुई थीं, अतः श्री रामचंद्र जी को सामने देखकर भी वह कुछ न बोली। बारंबार गहरी चिंता में डूबने लगी। सूर्यवंश की पताका फहराने वाले श्री राम ने माता को लज्जित देखकर उसे विनय युक्त वचनों द्वारा सांत्वना देते हुए कहा। श्री राम बोले, मां, मैंने वन में जाकर तुम्हारी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया है। अब बताओ, तुम्हारी आज्ञा से इस समय कौन सा कार्य करूं? श्री राम की यह बात सुनकर भी कैकेयी अपने मुंह को ऊपर न उठा सकी। वह धीरे धीरे बोली, बेटा राम, तुम निष्पाप हो। अब तुम अपने महल में जाओ। माता का यह वचन सुनकर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने भी उन्हें नमस्कार किया और वहां से सुमित्रा के भवन में गए। सुमित्रा का हृदय बड़ा उदार था। उन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को उपस्थित देख आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम चिरजीवी हो। श्री रामचंद्र जी ने भी माता सुमित्रा के चरणों में प्रणाम करके बारंबार प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, मां, लक्ष्मण जैसे पुत्र रत्न को जन्म देने के कारण तुम रत्न गर्भा हो। बुद्धिमान लक्ष्मण ने जिस प्रकार हमारी सेवा की है, जिस तरह इन्होंने मेरे कष्टों का निवारण किया है, वैसा कार्य और किसी ने कभी नहीं किया। रावण ने सीता को हर लिया, उसके बाद मैंने पुनः जो इन्हें प्राप्त किया है, वह सब तुम लक्ष्मण का ही पराक्रम समझो। यूं कहकर तथा सुमित्रा के दिए हुए आशीर्वाद को शिरोधार्य करके वे देवताओं के साथ अपनी माता कौशल्या के महल में गए। माता को अपने दर्शन के लिए उत्कंठित तथा हर्षमग्न देख भगवान श्री राम तुरंत ही पालकी से उतर पड़े और निकट पहुंचकर उन्होंने माता के चरणों को पकड़ लिया। माता कौशल्या का हृदय बेटे का मुंह देखने के लिए उत्कंठा से विह्वल हो रहा था। उन्होंने अपने राम को बारंबार छाती से लगाया और बहुत प्रसन्न हुई। उनके शरीर में रोमांच हो आया, वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आनंद के आंसू प्रवाहित होकर चरणों को भिगोने लगे। विनयशील श्री रघुनाथ जी ने देखा कि माता अत्यंत दुर्बल हो गई हैं। मुझे देखकर ही इन्हें कुछ कुछ हर्ष हुआ है। उनकी इस अवस्था पर दृष्टिपात करके उन्होंने कहा। श्री राम बोले, मां, मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारे चरणों की सेवा नहीं की है। निश्चय ही मैं बड़ा भाग्यहीन हूं। तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करना। जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा के लिए उत्सुक नहीं रहते, उन्हें रजवीर से उत्पन्न हुआ कीड़ा ही समझना चाहिए। क्या करूं, पिताजी की आज्ञा से मैं दंडकारण्य में चला गया था। वहां से रावण सीता को हरकर लंका में ले गया था, किंतु तुम्हारी कृपा से उस राक्षस राज को मारकर मैंने पुनः इन्हें प्राप्त किया है।
ये पतिव्रता सीता भी तुम्हारे चरणों में पड़ी हैं। इनका चित्त सदा तुम्हारे इन चरणों में ही लगा रहता है। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर माता कौसल्या ने अपने पैरों पर पड़ी हुई पतिव्रता बहू सीता को आशीर्वाद देते हुए कहा, मानिनी सीते, तुम चिरकाल तक अपने पति की जीवन संगिनी बनी रहो। मेरी पवित्र स्वभाव वाली बहू, तुम 2 पुत्रों की जननी होकर अपने इस कुल को पवित्र करो। बेटी, दुख सुख में पति का साथ देने वाली तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्रियां तीनों लोकों में कहीं भी दुख की भागिनी नहीं होती। यह सर्वथा सत्य है। विदेह कुमारी, तुमने महात्मा राम के चरण कमलों का अनुसरण करके अपने ही द्वारा अपने कुल को पवित्र कर दिया। सुंदर नेत्रों वाली श्री रघुनाथ पत्नी सीता से यों कहकर माता कौसल्या चुप हो गईं। हर्ष के कारण पुनः उनका सर्वांग पुलकित हो गया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी के भाई भरत ने उन्हें पिताजी का दिया हुआ अपना महान राज्य निवेदन कर दिया। इससे मंत्रियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मंत्र के जानने वाले ज्योतिषियों को बुलाकर राज्याभिषेक का मुहूर्त पूछा और उद्योग करके उनके बताए हुए उत्तम नक्षत्र से युक्त अच्छे दिन को शुभ मुहूर्त में बड़े हर्ष के साथ राजा श्री रामचंद्र जी का अभिषेक कराया। सुंदर व्याघ्र चर्म के ऊपर 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी का नक्शा बनाकर राजाधिराज महाराज श्री राम उस पर विराजमान हुए। उसी दिन से साधु पुरुषों के हृदय में आनंद छा गया। सभी स्त्रियां पति के प्रति भक्ति रखती हुई पतिव्रत धर्म के पालन में संलग्न हो गईं। संसार के मनुष्य कभी मन से भी पाप का आचरण नहीं करते थे। देवता, दैत्य, नाग, यक्ष, असुर तथा बड़े बड़े सर्प, ये सभी न्याय मार्ग पर स्थित होकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को शिरोधार्य करने लगे। सभी परोपकार में लगे रहते थे। सबको अपने धर्म के अनुष्ठान में ही सुख और संतोष की प्राप्ति होती थी। विद्या से ही सबका विनोद होता था। दिन रात शुभ कर्मों पर ही सबकी दृष्टि रहती थी। श्री राम के राज्य में चोरों की तो कहीं चर्चा ही नहीं थी। जोर से चलने वाली हवा भी राह चलते हुए पथिकों के सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्त्र को भी नहीं उड़ाती थी। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी का स्वभाव बड़ा दयालु था। वे याचकों के लिए कुबेर थे।